एपिसोड शुरू होता है। मिमी अपनी मेकअप क्लास में इन लोगों को वेलकम करती है। सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। हारी कहती है, मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे एंटी एजिंग के बारे में कुछ बताओ। कुसूरी रेंटारो से कहती है, तुम ब्यूटीफुल रिजल्ट का वेट करना। सीन शिफ्ट होता है। रेंटारो मन में बोलता है, वो लोग ऑलरेडी वर्ल्ड की मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल्स हैं, फिर भी वो और अच्छा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए मैं भी अब से 42 किलोमीटर जॉगिंग करने जाऊँगा। तब एक लड़की इसके सामने से जा रही होती है। ये मन में कहता है, ओह ये तो हमारे क्लास की मेमे काकुरे है। हमने कभी बात नहीं करी, लेकिन इसका अपीयरेंस इंप्रेशन छोड़ जाता है। अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है और ये चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल। रेंटारो इसकी तरफ देख कर कहता है, अपने कपड़ों के बजाय इसे बालों की पड़ी है। ये साइन बोर्ड इस लड़की की तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है, लेकिन बचने के बजाय इसे बालों की ही पड़ी होती है। तो रेंटारो इसके पास जाता है और इसे बचा लेता है, लेकिन ये साइन बोर्ड गॉड के सर पे जाके लगता है। रेंटारो इस लड़की से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ये हाँ कहती है। इसके बाल इसकी आंखों से हट जाते हैं और इनका आई कांटेक्ट हो जाने पर इनको झटका लगता है। ये लड़की फिर से अपने बाल पकड़ लेती है और कहती है, सॉरी मैंने अभी तक तुमसे थैंक यू भी नहीं कहा। रेंटारो कहता है, कोई बात नहीं। फिर ये बोलती है, लोग मुझे या मेरे चेहरे को देखे तो मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए मैं अपना चेहरा बालों के नीचे छुपाए रखती हूँ। रेंटारो कहता है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहती है, थैंक यू सो मच आइजो, हम सेम क्लास में हैं। रेंटारो कहता है कि इसे पता है ये। तो ये कहती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? रेंटारो कहता है, क्यों, क्या तुम कोई भूत हो? फिर ये बताती है कि ये बालों से अपना मुंह ढके रहती है ताकि इस पर कोई ध्यान ना दे। रेंटारो कहता है, इससे लोगों का ध्यान और ज़्यादा तुम पर जाता है। ये सुनकर ये नीचे बैठ जाती है। रेंटारो कहता है, मे भी तुम दूसरा हेयर कट ट्राई कर सकती हो। मैं कहती है, लेकिन मैं जब दूसरे ऑप्शंस ट्राई करती हूँ तो लोगों का ध्यान और ज़्यादा मुझ पर जाता है। रेंटारो कहता है, मैंने तुम्हारी आंखों की एक झलक देखी और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये सुन के मैं एम्बेरस होकर यहाँ से गायब हो जाती है। रेंटारो कहता है, क्या इस पर कोई सुपर पावर्स है? अगले दिन रेंटारो को अपने लॉकर में लेटर मिलता है। इसमें मेमे ने इसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू लिखा होता है और खुद से सिला हुआ एक टॉय भी दिया होता है इसे। नेक्स्ट सीन में क्लास में पहुंचने पे रेंटारो मेमे से टॉय के लिए थैंक यू बोलता है और ये फिर से गायब हो जाती है। रेंटारो बार बार इसके पीछे जाता है पर ये गायब होते जा रही होती है और हर जगह टॉय छोड़कर जा रही होती है। रेंटारो कहता है, ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? अब रेंटारो इन लोगों के पास आता है और बोलता है, क्या तुम लोग काकुरे के बारे में जानते हो? ये लोग कहते हैं, हमने सुना है कि वो बहुत ही प्रिटी है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। रेंटारो इस सब के बारे में सोचता है और मन में कहता है, ये सब ऐसी क्वालिटीज़ है जिनके लिए लोग मरते हैं, लेकिन काकुरे का ऐसे पैदा होना उसकी चॉइस नहीं थी और जिस तरीके से वो शाही लड़की है उसके लिए मुसीबत से कम नहीं, इसलिए वो खुद को छिपाते रहती है। नेक्स्ट सीन में मेमे कहीं जा रही होती है। रेंटारो कहता है, सॉरी मैंने बिना सोचे समझे कल तुम्हें क्यूट कह दिया, जबकि मुझे पता चल गया था कि तुम शाही लड़की हो। मेमे दीवार के पीछे से कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ आइजो, मैं बस तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ। रेंटारो इससे सॉरी कहता है और बोलता है कि ये अपने आँखें ही बाहर निकाल देगा। ये इसे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और फिर ये बोलती है, आई लव यू आइजो। रेंटारो हैरान होता है और जब मेमे को रियलाइज़ होता है कि इसने क्या कहा तो ये गायब हो जाती है। रेंटारो मेमे को ढूंढने के लिए टॉय की तरफ जाता है तो मेमे पीछे से कहती है, मैं यहाँ पर हूँ। रेंटारो कंफ्यूज रह जाता है। मेमे कहती है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कुरोको बास्केटबॉल मांगा का मेन कैरेक्टर यूज़ करता है। ये मिसडायरेक्शन होता है जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है। जब भी मैं एम्बेरस होती हूँ मैं इन डॉल्स को मिसडायरेक्शन के लिए यूज़ करती हूँ और अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से छुप जाती हूँ। रेंटारो कहता है, इन क्यूट डॉल से कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेमे फिर कहती है, मुझे प्यार में पड़ने का कोई हक नहीं है, मैं बात करने के लिए, डेट्स पे जाने के लिए और हाथ पकड़ने के लिए बहुत ही शाई हूँ और एम्बेरस होकर गायब हो जाती हूँ, इसलिए मैंने कभी अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बताई। सॉरी मैंने जो कुछ भी पहले कहा उसे भूल जाना। रेंटारो इसे बोलने से मना करता है और कहता है, आई लव यू टू काकुरे। और इस दिन के बाद से मेमे हमेशा गायब होते रहती है और कभी इसके सामने नहीं आती। रेंटारो तंग आके कहता है, मैं अब और ऐसा नहीं होने दूंगा। ये क्लास में होता है और कहता है, उसके शूज़ अभी भी लॉकर में ही हैं तो वो घर नहीं गई होगी। फिर ये मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे साथ साथ मूव कर रही हो? फिर ये सोचता है कि एक ही जगह है जहाँ मेमे इसे देख सकती है, पर ये नहीं। ये जल्दी से पीछे मुड़ता है पर मेमे गायब हो जाती है। ये मन में कहता है, मैं सही था, वो हमेशा से मेरे पीछे थी। फिर ये बार बार अपने पीछे देखे जा रहा होता है और मेमे जल्दी से गायब होते जा रही होती है। कुछ देर के बाद मेमे थक जाती है और तभी रेंटारो इसे ढूंढ लेता है। ये मन में कहता है, ऑफ कोर्स इतना भागद दौड़ी के बाद ये थक जाती और फिर मुझे इसकी सिर्फ ब्रीथिंग को फॉलो करने की ज़रूरत थी। ये फिर मेमे से कहता है, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितनी भी शाय हो, इसलिए तुम प्यार में पड़ सकती हो। ये कहती है, क्या तुम श्योर हो?
मैं अपना फेस तक नहीं दिखा सकती। रेंटारो कहता है तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये नीचे झुकते हुए एक्सेप्ट करती है, पर इस चक्कर में इसकी ब्रा फट जाती है और रेंटारो हैरान रह जाता है और ये फिर से गायब हो जाती है। नेक्स्ट दिन में रेंटारो सबको मेमे से मिलवाता है और इसे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बनाने की परमिशन लेता है। लेकिन मेमे रेंटारो के पीछे छुप ही होती है और कहती है मैं काफ़ी शाई हूँ और मेरी हॉबी निटिंग है, मैंने तुम सबके लिए डॉल्स बनाई हैं। रेंटारो ने जो मुझे बताया था उसके बेसिस पे। सभी काफ़ी खुश होते हैं डॉल्स को देखकर और मेमे शर्मा के फिर गायब हो जाती है। रेंटारो बोलता है ये बहुत ही शाई है और गायब हो जाती है। हारी कहती है तो फिर मैं इसका अंडरवेयर कैसे देखूंगी। हकारी बोलती है अब जेल में उसका सपना देख सकती है वो आज रात। मेमे कहती है मैं आप सबको परेशान नहीं करूंगी और किसी के रास्ते में नहीं आऊँगी। तभी रेंटारो कहता है जैसे कि मेमे छुपने में काफ़ी माहिर है तो क्यों ना हाइड एंड सीक खेलें। मैं सबको ढूंढूंगा और जो आखिरी में मिलेगी वो जीत जाएगा और विनर को मुझसे किस मिलेगी। ये सब हारी इससे बुलवा देती है। रेंटारो कहता है तुम्हें रूल्स ऐसे चेंज करने को किसने कहा। रेंटारो फिर बोलता है लॉकर रूम, रेस्ट रूम और स्टाफ रूम में कोई नहीं छुपेगा और एक जगह चुनने के बाद तुम वो जगह नहीं बदल सकते। ईकू कहती है लेकिन पूरा स्कूल, तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी। रेंटारो कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दुनिया के कोने तक चले जाऊंगा। सब काफ़ी खुश होते हैं और अब रेंटारो गेम शुरू करता है और छुपने चले आते हैं बाकी सब। रेंटारो 5 मिनट तक वेट करता है और सबको ढूंढने निकलता है। यहाँ पर ऊपर ईकू और मे छुपे होते हैं। रेंटारो इनके नीचे से निकल जाता है। दूसरी तरफ हकारी कहती है तुमने मेरी जगह क्यों चुनी। कराने बोलती है मैं यहाँ पर पहले आई थी। तब यहाँ पर रेंटारो आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर छुपे हुए होते हैं और अंदर इनकी हालत ख़राब हो रही होती है। कराने का सर हकारी की थाइस पर लग रहा होता है और इसकी वजह से ये खुद को रोक नहीं पाती और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इन्हें कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। रेंटारो यहाँ पर देखता है और कुसूरी और मिमी यहाँ पर सो रहे होते हैं। ये इन्हें बाहर निकालते हैं और कुसूरी कहती है डार्क प्लेस की वजह से कुसूरी को नींद आ गई। अब ये लाइब्रेरी पहुँचते हैं और यहाँ पर इन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। अंदर जाके एक बॉक्स देखते हैं। ये रेंटारो कहता है ये बुक यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये कहीं से निकाली गई है। और बॉक्स ओपन करता है तो अंदर शिजुका और नानो होते हैं। ये देखकर रेंटारो बोलता है स्वीटेस्ट ट्रेजर बॉक्स। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर टेबल के नीचे हाहारी और गुरुमी होते हैं। यहाँ पर रेंटारो और बाकी सब आ जाते हैं तो हाहारी इसे पकड़ लेती है। गुरुमी इसके ब्रेस्ट के इतने करीब होती है और इसे खाने की याद आने लगती है। ये खाना समझ के इन्हें खाने लगती है। तभी हाहारी चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और ये दोनों भी पकड़े जाते हैं। ये अब बाहर निकलते हैं। जाते वक्त नानो को नीचे पानी दिखता है। ये ऊपर देखती है और यहाँ पर मैं और हीकू होते हैं पसीने में भीगे हुए और ये नीचे गिरते हैं और रेंटारो इन्हें भी ढूंढ लेता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग मेमे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल आती है लॉस्ट आइटम्स को लेकर। मैं कहती है शायद काकुरे मूविंग ऑब्जेक्ट में छुपी हुई है। रेंटारो कहता है वाइस प्रिंसिपल क्या हम इस बॉक्स में देख सकते हैं। और अंदर इसे मेमे नहीं दिखती। तभी ये उसका डॉल देखता है यहाँ पर और बोलता है वाइस प्रिंसिपल क्या आपने एक स्टूडेंट देखी जो शर्मा के आपके सामने से गायब हो गई हो। ये कहती है हाँ शायद वो किसी गर्ल की गोश्त होगी। रेंटारो कहता है समझ गया और वाइस प्रिंसिपल के सर पर हाथ डाल के मेमे को बाहर निकालता है। ये कहती है अब मुझे हल्का फील हो रहा है, टाइम आ गया है स्पोर्ट्स टीम्स के अंडरवेयर लेने का और यहाँ से भाग जाती है। हाहारी कहती है शायद मुझे इन्हें निकालना होगा काम से। कुरुमी बोलती है और ख़ुद को भी। अब ईकू पूछती है तुम्हें कैसे पता चला ये। रेंटारो कहता है मैंने ये डॉल देखी और समझ गया कि ये खोई नहीं है, लेकिन साइन है कि मेमे ने मिसडायरेक्शन का यूज़ करा है प्रिंसिपल पे। एनीवेज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेमे और जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सब इसकी तारीफ़ करने लगते हैं और ये शर्माने लगती है और गायब हो जाती है। रेंटारो भी खुश होता है कि ये इसकी फैमिली के साथ घुल मिल गई है और कहता है इसे बस कॉन्फिडेंस चाहिए था कि फैमिली इसे एक्सेप्ट करे। इसके बाद अब इसे रेंटारो को किस करने को कहते हैं ये सब, लेकिन ये काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही होती है ये करने से और कहती है मैं गायब हो जाऊंगी अगर करने जाऊंगी। हगारी कहती है कराने तुम्हें पकड़ लेगी। ये कहती है नहीं अगर मैं एम्बैरेस फील करूंगी तो गायब हो जाऊंगी अपने जॉइंट्स डिसलोकेट करके। रेंटारो कहता है कोई नहीं फिर कभी और कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद अब सब जाने लगते हैं यहाँ से। तभी रेंटारो कहता है मैं क्या मज़ा आया तुम्हें। ये कहती है हाँ और तभी रेंटारो इसे अचानक से किस कर देता है और फिर कहता है सॉरी इसके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एम्बैरेस होने से पहले ही किस कर लूँ। तभी मिमी पीछे मुड़कर बोलती है रेंटारो तुम बड़बड़ा क्यों रही हो खुद से। रेंटारो शॉक्ड रह जाता है कि मेमे गायब हो चुकी है और बोलता है बिना साउंड करे मेमे गायब हो गई। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।